हाय गाइस, आई एम निशान चाहर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड मैप के बारे में। अब पहले रोड मैप वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी तुम्हें बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोड मैप नहीं है, बट लोग रोड मैप सर्च करते हैं एग्जैक्टली टर्म। सो इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, तुम्हें जो चीज़ पढ़ने की वो मिलेंगे। एंड तुम्हें एक टाइम पीरियड सॉर्ट ऑफ बता दूंगा कि यार मतलब इस टाइम तक तुम्हें ये चीज़ कर लेनी चाहिए। ठीक है, बट एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेब करना है, एंड्रॉइड करना है, तुम्हें ओपन सोर्स करना है, तुम्हें कॉम्पिटिटिव करनी है, तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज सबका यार पाथ अलग होता है। ठीक है, सब अलग चीज़ें लाइक एक्सप्लोर करते हैं, एंड एक्सप्लोर करने से ही वो तुम्हारा पाथ डिफाइन होता है। कुछ चीज़ें जो मेरे लिए वर्क कर रही हैं पॉसिबल है कि वो तुम्हारे लिए वर्क ना करें। तो रिसोर्सेज में से अपने लिए तुम्हें बेस्ट खुद चूज़ करने पड़ेंगे, अलग अलग थोड़े थोड़े चेक करने पड़ेंगे कि अच्छा मेरे को इससे समझ आ रहा है, मेरे को इससे समझ नहीं आ रहा। एंड फाइनली लाइक यू कैन क्रिएट योर ओन पाथ। बट तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज होंगे यार कि फ्री कौन से हैं, पेड कौन से हैं, मतलब मोस्टली फ्री वाले इंक्लूड होंगे इस वाली वीडियो में। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए यार, वीडियो को लाइक तो तुम्हें करना ही है। ठीक है, तुम बोल रहे थे मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोड मैप बना दिया। सेकंड ऑफ ऑल, अगर तुमने 12th में CS कर रखी है नहीं कर रखी है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे पास कॉलेज में तुम्हारे पास लाइक कंप्यूटर साइंस या IT है, या फिर तुम्हारे पास EC है, ICE है, EE है, कुछ भी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए सेम ही है। सारी चीज़ें तुम्हें ऑनलाइन करनी होंगी, तो उसका स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है कि यार ये CS में है या फिर मेरे पास तो स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं थी, मैं कैसे करूँगा। सब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुमने इतनी रिक्वेस्ट करी तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तुम्हारा तो एक काम तो बनता है ना। ठीक है, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, रोड मैप OP करके तुम नीचे कमेंट कर दो। उसके अलावा यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, तुम्हारा एक लाइक से काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। एंड तुम समझ रहे हो, और तुम्हारे जैसे लोगों के पास ये चीज़ पहुंच पाएगी। एंड दिस रोड मैप और दिस लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज इज़ फॉर एवरीवन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या फिर जो कॉलेज पास आउट भी कर चुके हैं, उनको अगर ये चीज़ें सीखनी है तो वो ये रिसोर्सेज या फिर ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। एंड इट विल हेल्प देम आउट। अब स्टार्ट करते हैं। और यार एक चीज़ और है, इसमें 50K सब्सक्राइबर्स वाला गिव अवे और सरप्राइज जो मैं तुम्हें दे रहा था, इतने टाइम से बता रहा था, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है मैंने। तो डेफिनेटली चेक इट आउट, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। एंड वो चीज़ भी तुम्हें मिल जाएगी, कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है यार, जैसे तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे पास ये 5 चीज़ें होती हैं जो हमें एक्चुअली करनी है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तुम्हारी लैंग्वेजेस, सेकंड तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, थर्ड इज डेवलपमेंट, अभी सारी बारी बारी बताऊंगा इसमें क्या क्या है, कोर CS फंडामेंटल्स, एंड फाइनली सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन इज नॉट सो रेलेवेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, कुछ कंपनीज पूछती हैं, इंटर्नशिप में तो जनरली नहीं पूछते हैं, बट मैंने इंक्लूड कर दिया है, रिसोर्स इंक्लूड कर दिया है जहाँ से तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि एक ही मतलब पूरा एक ही बनाना था यार फॉर एवरीवन। ठीक है, अब ये यहाँ पे रोड मैप फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, बट दिस इज फॉर एनीवन एंड एवरीवन, जिसको भी यूज़ करना वही यूज़ कर सकता है। लैंग्वेजेस के रिसोर्सेज, DSA के रिसोर्सेज, डेवलपमेंट के, CS फंडामेंटल्स की मतलब नोट्स वगैरह, सिस्टम डिज़ाइन की रिसोर्सेज, सब चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यार हम आ जाते हैं लैंग्वेजेस पे। ठीक है, तो लैंग्वेजेस में यार 3-4 अपने ऑप्शंस होते हैं, C++, जावा, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। अब इन सब के रिसोर्सेज मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उन पर पूरी एक डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा था। अब उसका लिंक यहाँ पे तुम्हें DSA पे जब क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास पूरी लिस्ट आ गई यार कि तुम्हारे पास क्या क्या है, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी सारे चैनल्स आ गए जिससे तुम DSA और लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे नीचे एक और है यार, ये जो प्लेसमेंट गाइड लिखा हुआ है, इस पर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये वाली लिस्ट आ जाएगी। इसमें तुम्हारे C++ के रिसोर्सेज, पाइथन के रिसोर्सेज, जावा के रिसोर्सेज, जावास्क्रिप्ट के रिसोर्सेज, सबके रिसोर्सेज गिवन है। उसके अलावा कुछ DSA के और रिसोर्सेज भी गिवन है, कुछ चैनल्स और ऐड किए हैं इसमें, वो लास्ट वाली शीट में तुम्हें दिख जाएंगे। उसके अलावा यार यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस कौन से तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई चीज़ प्रैक्टिस करनी है तो कौन से क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है, DP के, ग्राफ के, बैक ट्रैकिंग के, इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है यार, मतलब बहुत अच्छे से बनाई थी उस टाइम पे। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो भी है चैनल पे, 66-67,000 व्यूज़ हैं इस वाली वीडियो पे, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था उसको। तो ये वाला भी तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा तुम देख सकते हो यार यहाँ पे एक तो यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट दे रखी है काफ़ी सारी। ठीक है, जिसमें तुम मतलब जो तुम्हें सही लगे, अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ना है तुम एक्स्ट्रा सैनी सर का देख सकते हो, फिर फ्री कोड कैंप करके एक है, नेट निंजा करके एक है, ट्रैवर्सी मीडिया करके एक है। इन पे काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, तुम वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यार कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो इंटरव्यू पे तुम मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हो। एंड उसके अलावा तुम वहाँ पे यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। छोटी सी लिस्ट होती है 300-320 क्वेश्चंस की। जब तुम सारा लाइक अच्छे से DSA पढ़ चुके हो, उसके बाद लास्ट में 1 महीना 1.5 महीना तुम यहाँ से जाके मस्त अपना मतलब एक बारी गो थ्रू कर सकते हो कि तुम्हें सारी चीज़ें ढंग से याद है कि नहीं। जनरल DS प्रैक्टिस के यार आई वुड
एक्चुअली प्रेफर लीड कोड, मैं लीड कोड प्रेफर करता था, वो गिवन है, ठीक है। CS फंडामेंटल्स के लिए तुम्हें CS का कुछ भी क्वेश्चन है ना यार, तुम Geeks for Geeks पे जाओ, तुम सर्च करो, तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है। उसके अलावा यार CS फंडामेंटल्स और लैंग्वेजेस के लिए भी एक और वेबसाइट है, ठीक है, उसका नाम है तुम्हारा ट्यूटोरियल्स पॉइंट। वहाँ पे यार काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, मतलब यहाँ से मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एक्चुअली, लाइक DBMS में मैंने यहाँ से नोट से पढ़ा हुआ है, मैंने शायद कुछ पार्ट OS का भी पढ़ा है, तो उसके नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। W3 स्कूल्स तो शायद तुमने सुना ही होगा, अगर तुम वेब डेवलपमेंट वगैरह करते हो और तुम्हें करना है तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिसोर्स। उसके अलावा यार दिस इज एक यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी DSA शीट, राइट। अब ये वो क्वेश्चंस की लिस्ट है जो मैंने फॉलो किए थे, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पूरी वो लिस्ट है जो मैंने फॉलो किए थे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिख रहा होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे यार यहाँ पे, एंड तुम इन क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तुम काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई आपने कौन से किए थे, तो मैंने वो भी लिस्ट इसी में इंक्लूड कर दी, मतलब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी है इस वाली वीडियो में। जो भी तुम्हें चाहिए सब यहाँ पे मिल जाएगा। एक रोड मैप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स होंगे, तुम आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये वाला हमारा काम खत्म हो गया, अब वापस चलते हैं रोड मैप पे। अब यहाँ पे DSA पे तुम देख सकते हो यार, ठीक है। अब इसमें DSA को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज योर नेसेसरी DSA, सेकंड इज योर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। अब इसको एक बार बंद कर लेते हैं। अब पहले आता है नेसेसरी डेटा स्ट्रक्चर्स पे, कि तुम्हें कौन से करने होते हैं। एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, हैश मैप्स, हीप्स, ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ट्राइज, ग्रीडी एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी ही करनी है, मतलब इनके बिना ऑनलाइन टेस्ट निकालना या फिर इंटरव्यूज निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है यार तुम्हारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें नंबर थ्योरी, सेगमेंट ट्रीज, बिट इंडेक्स ट्रीज, उसके बाद तुम्हारे AVL ट्रीज, ठीक है, रेड ब्लैक ट्रीज, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये एडवांस GS होता है थोड़ा, मतलब ज़रूरी नहीं है तुमसे पूछे, बहुत कम चांसेस होते हैं तुम्हें किसी इंटरव्यू में पूछेंगे, बट ये जब तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो तो उसमें इनकी नीड पड़ जाती है। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से अगर याद आया, तुम्हें अगर CP की वीडियो देखनी तो 2 वीडियोज़ बना रखे हैं यार, एक कोडशेफ की, एक कोड फोर्सेस की, वो तुम्हें यहाँ पे दिख रही होंगी, वो तुम अलग से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें CP में इंटरेस्ट है तो उस पर सारे रिसोर्सेज मस्त डाल रखे हैं, बाकी इसमें भी लिंक हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है यार। अब ये नेसेसरी DS और एडवांस DS का मैंने तुम लोगों को बता दिया है। इसके अलावा मैं एक चीज़ पहले तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी यार, तुम्हारे भाई ने बातचीत करके कोडिंग निंजास में एक काम करवाया है, जिसमें तुम्हें एक स्पेशल बैच बना दिया है उन्होंने, ठीक है, तुम्हारे लिए। इसमें यू विल बी लर्निंग अबाउट फंक्शंस, लूप्स, पैटर्न्स, रिकर्जन एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। फ्री बैच है, बिल्कुल इसके पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। गिव अवे के लिए दिस इज फॉर एनीवन एंड एवरीवन। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जाके डेफिनेटली इस पे कर सकते हो तुम अप्लाई, ठीक है। फ्री ट्रायल में कुछ स्टार्टिंग वाली वीडियोस तो होती ही हैं, बेसिक वाली रिकर्जन तक। उसके अलावा ये वाली चीज़ें भी उन्होंने इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। तुम ये जाके जरूर देख सकते हो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, एंड तुम अगर देखोगे तुम्हें काफ़ी मजा आएगा। रिकर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यार। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के बिल्कुल एकदम मजा आने वाला है। एक और चीज़ यार, 25% ऑफ भी तुम ले सकते हो अगर तुम्हें बाई चांस मन करे यार, ये फ्री वाला देख के तुम्हें लगे कि यार हाँ मेरे को तो बढ़िया लग रहा है, आई शुड लाइक ट्राई कोई कोर्स लेने का, तो वो भी तुम कर सकते हो। 25% ऑफ तुम्हें मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 30% अर्ली बर्ड चल ही रहा होता है, तो तुम समझ रहे हो, काफ़ी सही मस्त डिस्काउंट। तुम यार 19 तक जाके इस पे रजिस्टर कर सकते हो, और उसके बाद कोर्सेज वगैरह ले सकते हो। सारी डिटेल्स इस पेज पे जाके तुम्हें मिल जाएंगी। इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद द रोड मैप, डेफिनेटली चेक इट आउट। उसके अलावा यार कोडिंग निंजास ने एक और प्लेटफॉर्म अपना स्टार्ट किया, इसका नाम है कोड स्टूडियो। यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे गाइडेड पाथ्स वगैरह मिल जाते हैं अगर तुम्हें कोई भी चीज़ पढ़नी है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर पे जाके तुम चेकआउट करोगे सिस्टम डिजाइन, बेसिक्स ऑफ पाइथन, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइड फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बेसिक्स ऑफ जावा, बेसिक्स ऑफ C++, इन सब की तुम्हें गाइड्स मिल जाएंगी। उसके बाद वहाँ पे तुम क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड तुम ये भी काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, तुम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दिस पार्ट इज फ्री, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। और इसके बाद तुम्हारे 3 पार्ट होते हैं क्यूज में, सर्कुलर क्यू, नॉर्मल क्यू और DQ, जिसको डेक भी बोलते हैं, मतलब DQ नहीं डेक। तो ये मतलब क्यू के टाइप्स होते हैं, ये भी तुम्हें करने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह तुम देख सकते हो, जो वो लिस्ट है ना उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। उसके बाद ट्रीज भी यार तुम्हारे 3 तरीके होते हैं, एनएरे ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। सारे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइड एंड कॉन्कर में ही तुम्हारा वैसे बाइनरी सर्च भी आ जाता है, इसलिए मैंने बाइनरी सर्च को अलग से मेंशन नहीं किया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यार तुम्हारा। उसके बाद यार ग्राफ्स की इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स तुमसे जो पूछते हैं वो सारी यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं। सारी तुम्हें मतलब पढ़नी ही पढ़नी है, ये तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी यार इसमें, बिल्कुल एकदम A to Z। काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है, काफ़ी टाइम लगाया गया है इसमें। उसके बाद यार नेक्स्ट अपना आ गया है डेवलपमेंट।
ठीक है। मैं तुम्हें टाइमिंग वगैरह बताऊंगा यार, कब कितना टाइम तुम्हें किस चीज़ में लगाना है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। एक बार मैं सारा इसको गो थ्रू कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद यार तुम देखोगे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट में तुम्हारे पास दो चीज़ें होती हैं, तो फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। अगर तुम्हें फुल स्टैक करना है तो तुम्हें दोनों चीज़ें करनी होंगी, राइट। फ्रंट एंड में तुम्हारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद तुम जावास्क्रिप्ट पे कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह सीख सकते हो, रिएक्ट सीख सकते हो, व्यू सीख सकते हो, एंगुलर सीख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगे, मतलब जब तुम फ्रंट एंड ज़्यादातर जगह यार रिएक्ट और एंगुलर वगैरह यूज़ हो रहा होता है, और जब तुम फुल स्टैक कर रहे होते हो तुम उसको मर्ज स्टैक या फिर मीन स्टैक बोलते हैं। बैक एंड में Node.js, Django या फिर फ्लास्क, ठीक है। Node.js इज इन जावास्क्रिप्ट, Django एंड फ्लास्क आर इन पाइथन, ठीक है। इसके अलावा यार यहाँ पे एक पूरा तुम्हें रिसोर्सेज का वो मिल गया, ठीक है। ये एक वेब डेवलपर्स रोड मैप है फॉर 2021। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे पूरा तुम्हें बता रखा है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है, तुम पहले क्या करना है, तुम्हें फ्रंट एंड करना है, इंटरनेट के बारे में HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या क्या चीज़ें तुम्हें पढ़नी है। ये एकदम मस्त रेपोजिटरी है, ठीक है। इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तुम यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे बैक एंड का रोड मैप चाहिए तो बैक एंड का रोड मैप मिल जाएगा, फ्रंट एंड का चाहिए फ्रंट एंड का मिल जाएगा, सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डेवऑप्स का भी मिल जाएगा तुम्हें, और बिल्कुल एकदम मस्त। सिमिलरली यार एंड्रॉइड का भी मैंने ऐसे ही कुछ एक मस्त सा रिसोर्स ढूंढ लिया था, तुम यहाँ पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे भी पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट का रोड मैप है, ठीक है। तुम्हारे पास दो लैंग्वेजेस होती हैं, जावा या फिर कॉटलिन, ठीक है। दोनों में तुम्हें बता रखा है तुम कहाँ से क्या चीज़ें कर सकते हो, तुम्हें सारे रिसोर्सेज वगैरह गिवन है। तुम जाके खोलना, लिंक चेकआउट करना, इसमें सब तुम्हें दे रखा है। जैसे तुम देख सकते हो 55% जावा है, 44.7% कॉटलिन है। तो मतलब दोनों चीज़ों में सब कुछ एडेड है इसमें, बढ़िया रहेगा, तुम्हें बिल्कुल मज़े आ जाएंगे। इसके अंदर सारी चीज़ें तुम्हें दे रखी हैं, तो मस्त भाई, बिल्कुल सारी चीज़ें ढूंढ ढांड के बना दिया भैया ने, मस्त सा एक। सिमिलरली यार मशीन लर्निंग, अगर तुम्हें मशीन लर्निंग करनी है तो मशीन लर्निंग का रोड मैप भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, कौन सी चीज़ें करनी है, क्या क्या करना है, कहाँ से करना है, सब चीज़ों का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। उसके अलावा यार ब्लॉकचेन की तुम्हारे भैया ने वीडियो ही बनाई थी, मतलब मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर दिए थे, वो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये ब्लॉकचेन एक्सप्लेन्ड, इसमें ब्लॉकचेन क्या होता है वो बता रखा था। इसके अलावा यार रिसोर्सेज वगैरह तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने शेयर कर दिए थे कौन से कोर्सेज मैंने किए थे, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो ये भी, कूल। उसके अलावा वापस चलते हैं हम अपने उस पर। उसके बाद यार डीप लर्निंग का भी सिमिलरली डीप लर्निंग का भी रोड मैप ऐड कर दिया है, ठीक है। ये भी गिटहब पे था कि तुम्हें डीप लर्निंग में क्या क्या चीज़ें करनी होती है, इसमें रिसोर्सेज वगैरह भी एडेड थे, तो मस्त एकदम। डीप लर्निंग का भी तुम यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना, अब मैं iOS डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें iOS के क्यों नहीं देता, मतलब अगर किसी के पास मैकबुक है, किसी को iOS डेवलपमेंट सीखनी है, तो iOS का भी एक काफ़ी बढ़िया सा रिसोर्स है, इसका नाम है हैकिंग विद स्विफ्ट। दिस इज़ टोटली फ्री, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है, इनके ट्यूटोरियल्स वगैरह भी हैं, एंड मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी, ठीक है। मैंने इससे काफ़ी पढ़ा था, सो दिस इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स। इसके यूट्यूब पे लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, एंड तुम यहाँ से स्विफ्ट वगैरह काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो, और तुम्हें फ्री में सीखना है। उसके अलावा यार तुम यूडेमी से कोर्स ले सकते हो एंजेला यू का, वो भी काफ़ी बढ़िया है iOS डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये अपना डेवलपमेंट खत्म हो गया है। उसके अलावा यार यहाँ पे अपना DS खत्म हो गया है, लैंग्वेजेस का मैंने तुम्हें बता दिया। उसके अलावा लास्ट हमारा बच गया कोर CS फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे जो लिंक मिलेगा यार तुम्हें, मेरे को मेरे नोट्स का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो पहले एक वीडियो में बताया था, इस रेपोजिटरी पे 702 स्टार्स हो चुके हैं, समझ रहे हो, काफ़ी बढ़िया नोट्स हैं, काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो तुम भी यूज़ कर सकते हो। मैं यही 4 मेन सब्जेक्ट्स करने होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, ऊप्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, यही बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं। इन सब के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, एक वीडियो भी तुम्हें दिख रही होगी, इस पर सारे रिसोर्सेज भी गिवन थे, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अगर मैं ज़्यादा करता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। मैंने ट्राई किया है कम बताने का एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देने का, तो इसमें सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, बट मैं बोल कम रहा हूँ, ठीक है। लास्ट चीज़ है सिस्टम डिज़ाइन। अगर किसी को सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है तो कहाँ से पढ़े, यार डॉन मार्टिन का सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज है, ठीक है, ऑनलाइन, जहाँ से तुम सिस्टम डिज़ाइन पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, दोनों तुम्हें मिल जाते हैं। तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है, तुम देख सकते हो। इसको डेफिनेटली चेकआउट करके देखना। तुम्हें कोई भी डाउट वगैरह हो, तुम यहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे मस्त एकदम, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल, ये तुम्हारे सारे रिसोर्सेज वगैरह थे, तुम यहाँ से सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज थे, ये मैंने बता दिया। मैं तुम्हें एक बार टाइम थोड़ा बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सबके लिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि किसको क्या चीज़ कहाँ करनी होगी, क्या चीज़ किस चीज़ पे वो फोकस करे, और थोड़ा ओपन सोर्स वगैरह के बारे में भी, कब ओपन सोर्स कर सकते हो, कब कॉम्पिटिटिव कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में अब बात करते हैं, ठीक है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं यार, बिल्कुल तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तुम्हारे पास 4 साल है, मतलब 4 नहीं तो 3 साढ़े 3 साल तो बहुत हैं ही, एंड तुम्हें ये सारी चीज़ें आराम आराम से करनी है, दूसरों को नहीं देखना है, अपनी स्पीड से चीज़ें करनी है, ठीक है।
कुछ लोग फास्ट होते हैं, कुछ लोग उतने फास्ट नहीं होते, कुछ लोगों को जल्दी चीज़ें समझ आती है, कुछ लोगों को ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती। तो तुम्हें अपनी स्पीड से ही सीखना है, ठीक है। रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं, तुम्हें बस पढ़ना है अच्छे से और सारी चीज़ें मस्त हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये थी। अब लाइक टाइम टेबल, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। अगर तुम फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भागो, ठीक है, आराम आराम से करो। अगर तुम 1 साल का भी लेके चल रहे हो, 1-2 साल का, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम रोज़ के 2 या 3 क्वेश्चंस करो, ठीक है। डीएस स्टार्ट करो, आराम से 1 साल में कंप्लीट करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले आराम से 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, सेकंड ईयर वाले 7-8 महीने ले सकते हैं। उसके बाद तुम कॉन्टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तुम्हें लगे कि यार मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया है, तो तुम डायरेक्टली स्टार्ट कर दो कॉन्टेस्ट वगैरह देना। धीरे धीरे तुम्हारी रैंक वगैरह इंप्रूव होने लग जाएगी। कॉम्पिटिटिव जिसको करनी है उसके लिए भी यार वीडियोस पहले से बना रखे, 2 वीडियोस तुम्हें दिख रही होंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। दोनों, जिसको कोड शेफ समझना है कि कैसे करना है, जिसको कोड फोर्सेस, जिसको आईसीपीसी जाना है वो कोड फोर्सेस वाली देख सकता है, उसमें बता रखा है आईसीपीसी का भी थोड़ा, वो भी देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर का ही है। डीएसए करने के बाद तुम्हें क्या करना है यार, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ट्राई करके देखो कौन सी चीज़ तुम्हें ज़्यादा पसंद आती है, तुम वो चीज़ को आगे फॉलो कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट उठाओ, इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी, ठीक है। iOS करने के लिए तुम्हारे पास मैकबुक होना चाहिए, सबके पास मैकबुक नहीं होता, एंड उसका वर्क अराउंड यार थोड़ा बगीसा है, इतना अच्छा वर्क अराउंड नहीं है उसका। सो आई वुड रिकमेंड वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड तुम लोग कर सकते हो। एंड वेब इज़ मच ईजियर बिकॉज वहाँ पे तुम्हें HTML, CSS एंड थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट पहले से आता है, स्कूल में कई लोग कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा, ठीक है यार। सिमिलरली चाहे तुम किसी भी ब्रांच से हो, रिसोर्सेज तुम्हें सेम ही फॉलो करने हैं, चीज़ें तुम्हें सेम ही सीखनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा दोस्त कंप्यूटर साइंस में है, फिर तुम मैकेनिकल में हो या फिर तुम सिविल में हो। अगर तुम्हें कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यार एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन गाइड पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें तुम्हें रेज्यूमे कैसे बनाना है, तुम्हें ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। उसमें मेरा रेज्यूमे मैंने शेयर कर रखा है, टिप्स वगैरह काफ़ी सारी दे रखी हैं। किसी को अगर लाइक इंटर्नशिप मिल चुकी है, उसमें PPO में कैसे कन्वर्ट करना है, काफ़ी लाइक यूजफुल वीडियोस हैं उस वाली प्लेलिस्ट में। 10-11 वीडियोस के अराउंड है उस प्लेलिस्ट में, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट टू। उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है यार। अब वापस मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर तुमने डेवलपमेंट स्टार्ट करी, वेब और एंड्रॉइड कर लिया। वेब और एंड्रॉइड या कोई भी एक चीज़ करने के बाद तुम्हें क्या करना है यार, तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उससे पहले तुम्हें थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि यार वर्क फ्लो क्या होता है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ताकि जब तुम कोई ओपन सोर्स में काम कर रहे हो तो लाइक ईजी रहे। अब ओपन सोर्स के बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है, तो मैंने अनुज भैया के साथ एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। अनुज सर के साथ एक वीडियो बनाई थी, जो GSOC में मेंटर रह चुके हैं, GSOC में स्टूडेंट रह चुके हैं। वो वीडियो यहाँ पे आ रही है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था लाइक हाउ यू कैन स्टार्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, हाउ यू कैन लाइक मतलब GSOC वगैरह कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी उस वाली वीडियो में इंक्लूडेड हैं, तो वो तुम जाके देख सकते हो। सारी चीज़ें कवर्ड है भाई, सब कुछ कवर्ड है पहले से ही, बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम निकाल के देखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। अब हम थर्ड ईयर्स के लिए आते हैं। थर्ड ईयर्स में हो तुम्हारा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है तुम नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट्स में बैठ रहे होगे। तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 साल है। अगर इंटर्नशिप नहीं लगी है तो टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें बिल्कुल भी, ठीक है। अब तुम्हारे पास 1 साल है, तुम्हें अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तुम्हें रोज़ नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन एक कॉन्टेस्ट देना है, ठीक है। तुमने बेसिक DSA नहीं कर रखी है तो साथ साथ पहले DSA करो, 2-3 महीने में अच्छे से DS लैंग्वेज वगैरह कर लो। उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद योर कॉन्टेस्ट देने के बाद अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है तो बेसिक प्रोजेक्ट्स बना लो। डोंट लाइक गो फॉर काफ़ी डिफिकल्ट सा फ्रेमवर्क हो, मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख लूँ, इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा। इफ़ योर DS एंड कोर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग देन प्रोजेक्ट्स अगर थोड़े नॉर्मल भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, बट ये पहले करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रोजेक्ट्स तुम उसके बाद कर सकते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद यार तुम बेसिक थोड़े नॉर्मल से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तुमने क्रोम एक्सटेंशंस बना ली कुछ, ठीक है। तुमने सॉर्टिंग विजुअलाइजर बना लिया, काफ़ी बेसिक सा प्रोजेक्ट है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सॉर्टिंग नहीं तो कुछ ग्राफ विजुअलाइजर बना लिया, फिर कोई और तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर पसंद है, तुमने उसका रिलेटेड कुछ सोचा, तुमने वो बना लिया। बेसिक कुछ तुम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो, तो ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। 2 या 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तुम्हें अगर तुम थर्ड ईयर में हो। अगर तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो तो डेवलपमेंट करते करते, ओपन सोर्स करते करते ये सारी चीज़ तुम्हारे अपने आप टाइमली हो जाएंगी, उसकी टेंशन लेनी नहीं है। तो ये तुम्हें करना है। 1 साल के बाद अगर तुमने ये काम अच्छे से कर लिया तो फुल ऐश ही ऐश होगी। अब फाइनली जो 4th ईयर में स्टूडेंट्स हैं यार, तुम्हारे पास अभी 6-7 महीने हैं, ठीक है। तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे तो ऑफ कैंपस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब इस टाइम तक भी 2021 बैच के लिए लोग हायर कर रहे हैं, कंपनीज हायर कर रही हैं। तो अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो अच्छी जॉब लगना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब।
बस भाई जो ये सारी चीज़ें मैंने 5 टॉपिक्स तुम्हें बताए हैं तुम्हें प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपना अकॉर्डिंगली। तुम कितना तुम फास्ट कर सकते हो उस हिसाब से तुम चीज़ें उठाओ, टाइम डिवाइड करो एंड बस कर लो। रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं। सो दिस वॉज ऑल। सारे रिसोर्सेज तुम्हें मिल चुके हैं, तुम्हें अपने हिसाब से थोड़ा टाइम वगैरह मैनेज करना पड़ेगा। तो यार मैंने तुम्हें सब कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिया, मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है वो तुम्हें डिसाइड करना है, कब करनी है वो तुम्हें डिसाइड करना है, बस तुम्हें पता है कि क्या करना है। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो यार। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी यार 2 चीज़ें 25% ऑफ वाला भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, सरप्राइज। उसके अलावा यार जो एक स्पेशल बैच जो कोडिंग निंजास ने स्टार्ट किया है 50 के सब्सक्राइबर्स के लिए, वो भी तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच कोडिंग निंजास फॉर लाइक स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड लाइक गिविंग दैट कोर्स फॉर गिव अवे। काफ़ी सही है। ठीक है, इतना ही था आज वाली वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।